हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का नर्सिंग ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर जो है सीएचओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हुआ है। सीएचओ की वैकेंसी जो है इस बार कौन करवा रहा है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो करवा रहा है। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ कि आज इनका जो विज्ञप्ति जारी हुई है वो कितनी 1 नवंबर 2022 को क्या ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज हुआ है। सीएचओ की जो वैकेंसी है ये किस पे? टोटली कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट पे है। किस पे है? कॉन्ट्रैक्ट पे है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कॉन्ट्रैक्ट पे है। आगे अपन देखेंगे कि कितने मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है और फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, फॉर्म के लिए क्या क्या स्पेशल जो है आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये सारी चीज़ें जो अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक आप लोग देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है आप सभी के लिए, और संविदा भर्ती नियम 2022 के अंतर्गत ये वैकेंसी जो है निकली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करता हूँ तो 3531, यानी कि 3531 टोटल कितनी है इसकी पोस्ट है। बहुत ही बड़ा नंबर है ये। ठीक है, 3500 के आसपास की वैकेंसीज निकलना सीएचओ के लिए बहुत ही बड़ा आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कि इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉन टीएसपी एंड टीएसपी। नॉन टीएसपी की अगर बात करता हूँ तो 3071 पोस्ट है। ठीक है, और टीएसपी की अगर बात करता हूँ तो 460 पोस्ट है। क्लियर है? ये जो वैकेंसी के फॉर्म्स है ये टोटली किस पे? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के तौर पे आप लोगों से भरवाया जाएगा, यानी कि ऑफलाइन कोई भी एप्लीकेशन आपको सेंड नहीं करना है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले इन्होंने साइट दी है, इस साइट पे आपको क्या करना है? विजिट करना है। विजिट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिखेगा। वहां से आपको एसएसओ आईडी अपनी क्रिएट कर लेनी है। जिन लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट कर लिए, वहां पे रिक्रूटमेंट पोर्टल से आप क्या कर सकते हैं? फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। फॉर्म की फिलिंग डेट की अगर मैं बात करता हूँ, स्टार्टिंग जो डेट होगी, फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट होगी वो क्या होगी आपकी? 7 नवंबर 2022 को क्या होगा ये आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा। और लास्ट अगर मैं बात करूँ, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन की अगर मैं बात करता हूँ तो 7 दिसंबर 2022 को ये आपका लास्ट डेट रहेगा फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करता हूँ, इन्होंने बोला है कि आप जो है एक बार जैसे अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, है ना, सेक्स और सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा का विवरण और आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक अपनी आईडी, ये सभी चीजें आप जब एक बार फिल कर देंगे उसके बाद में इनमें कोई भी करेक्शन क्या नहीं होगा? संभव नहीं होगा। तो ये चीजें आपको बहुत ही सावधानी से आपके फॉर्म में फिल करनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, यदि अभ्यर्थी अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेता है, ठीक है, या फिर जन आधार कार्ड के माध्यम से न करके एसएसओ आईडी के माध्यम से करता है, तो उसे सेकेंडरी की अंक तालिका और एक पहचान पत्र, यानी कि आपको सेकेंडरी की आपकी मार्कशीट और एक अपना कोई भी पहचान पत्र क्या करना पड़ेगा? वहां पे अपलोड करना पड़ेगा। जैसे आप एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद में रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपता आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट किस किस कार्ड से कर सकते हैं वो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। पेमेंट ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन कोई भी पेमेंट वो लोग रिसीव नहीं करेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अपना स्वयं का ही मोबाइल नंबर आपको क्या करना है? उसके अंदर ऐड करना है, ईमेल आईडी अपनी खुद की डालनी है और इसको बाद में आपको चेंज नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल केयरफुली आपको इसमें फिल करनी होंगी। आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। ठीक है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको प्राप्त होगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म पे क्या अंकित होगी? आपकी एप्लीकेशन आईडी होगी। ठीक है, अगर आपकी एप्लीकेशन उस पर आईडी नहीं है, इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। उसको आपको दोबारा से प्रीव्यू करके आपको सबमिट नहीं माना जाएगा। ठीक है, ओनली प्रीव्यू बेसिस पे उसको सबमिशन आप ना माने। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कर सकते हैं? उनको मेल कर सकते हैं, या फिर उन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया, इस पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मैं बात करता हूँ कि पेमेंट कितना लगेगा। पेमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो आपके जनरल या फिर क्रिमिनल श्रेणी के जो भी हैं उनके लिए आपके 450 फॉर्म फीस यहाँ पे रहने वाली है। अगर नॉन क्रिमिनल की अगर मैं बात करता हूँ, अति पिछड़ा वर्ग की बात करता हूँ, तो 350 यहाँ पे आपका रहने वाला है। यानी कि जनरल के लिए तो कितना रहेगा? 450। ओबीसी एनसीएल के लिए कितना रहेगा आपका? 350।
और मैं बात करूँ SC एंड ST के लिए तो वो कितना रहेगा आपका 250 रुपये यहाँ पे क्या रहने वाला है, शुल्क रहने वाला है, यानी कि आपकी पेमेंट यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इन्होंने बताया कि वर्गवार यानी कि कैटेगरी वाइज किस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया गया है। ठीक है। टोटल पोस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था, नॉन TSP के लिए कितना था, 3031, 3071। ठीक है। जनरल के लिए अगर मैं बात करता हूँ, जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे टोटल पोस्ट है 779। इनमें से फीमेल्स के लिए कितनी है, 222। ठीक है। विडोज फीमेल्स के लिए कितनी है, 89। एंड परित्यक्ता के लिए कितनी है, 22। ठीक है। अनुसूचित जनजाति की मैं बात करूं तो यहाँ पे कितनी रहने वाली है, 341। सामान्य महिला के लिए कितनी रहने वाली है, 97। ठीक है। विधवा के लिए रहने वाली है 39 और परित्यक्ता के लिए कितनी रहने वाली है यहाँ पे, 9। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति की अगर मैं बात करता हूँ तो अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल कितनी पोस्ट होंगी, 255 होंगी। सामान्य महिला के लिए कितनी होंगी, यहाँ पे 73 पोस्ट होंगी। विधवा के लिए 29 एंड परित्यक्ता के लिए कितनी, 7 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अगर OBC की मैं बात करता हूँ, OBC में जनरल पोस्ट कितनी होंगी आपकी, 447। इसके अंदर भी महिलाओं के लिए रिजर्व कितनी है, 128। विधवा के लिए 51 एंड परित्यक्ता के लिए कितनी है, 12 सीट यहाँ पे रिजर्व है। अति पिछड़ा वर्ग की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे टोटल पोस्ट है 107। इनमें से फीमेल्स के लिए कितनी, 30 पोस्ट यहाँ पे रिजर्व है। विधवा के लिए कितनी रहने वाली है, 12। और परित्यक्ता के लिए कितनी रहने वाली है, 3 पोस्ट यहाँ पे इनके लिए रिजर्व है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए टोटल 215 पोस्ट होंगी। इनमें से फीमेल्स के लिए कितनी, 61 रिजर्व है। ठीक है। और विधवा के लिए वही आपकी 24 और परित्यक्ता के लिए कितनी होंगी, 6 पोस्ट होंगी। 12 जिले के लिए अगर मैं बात करता हूँ, वहाँ पे सहारिया आदिम जाति के लोग जो हैं उनके लिए टोटल पोस्ट 10 होंगी। इनमें से 2 पोस्ट जो है फीमेल्स के लिए रिजर्व है और 1 पोस्ट किसके लिए, विधवा फीमेल के लिए रिजर्व है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ जिनको क्षैतिज आरक्षण है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जैसे कि आपका स्पेशल केसेज हो गए, भूतपूर्व सैनिक हो गए, या फिर मैं बात करता हूँ खिलाड़ी हो गए। ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा हो गया और एक्स सर्विसमैन कोटा हो गया। या फिर मैं बात करता हूँ जो लोग PWBD से बिलोंग करते हैं। ठीक है। उनके लिए 41 पोस्ट है। ठीक है। और MI LSD या MD के लिए 41 पोस्ट है और LV के लिए 41 पोस्ट है। टोटल एक्स सर्विसमैन के लिए 383 पोस्ट है और स्पोर्ट्स कोटे के लिए कितनी, 61 पोस्ट है। अनुसूचित क्षेत्र की अगर मैं बात करता हूँ, यानी कि TSP एरिया की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे कितनी, 460 पोस्ट है टोटल। इनमें से भी अगर बात करता हूँ जनरल के लिए कितनी है, 161 है। अनुसूचित जाति के लिए 17 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 145 पोस्ट है। फिर यहाँ पे भी वही आपका एक तो विशेष योग्यजन जिनको स्पेशल डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उनके लिए 6 पोस्ट हैं और 1 लाख या फिर सेरेब्रल पाल्सी के लिए 7 पोस्ट हैं। ठीक है। इसी तरीके से MISLD एंड MD के लिए 6 पोस्ट हैं। वही आपका एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात करता हूँ तो कितनी, 57 पोस्ट हैं और स्पोर्ट्स कोटे के लिए 9 पोस्ट है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ कैटेगरी से रिलेटेड इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आपको केयरफुली पढ़ लेना है। इनमें कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए होगा नहीं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अगर मैं सैलरी की बात करता हूँ, मैं सैलरी कितनी दी जाएगी, 25,000 प्रति माह, यानी कि 25,000 रुपये यहाँ पे क्या रहने वाली है, सैलरी रहने वाली है पर मंथ। क्लियर है। ठीक है। इसके साथ में कुछ इंसेंटिव्स आपके ऐड हो जाएंगे, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक बॉन्ड का यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया हुआ है। ठीक है। कि आपसे बॉन्ड साइन करवाया जाएगा। बॉन्ड का मतलब हो गया कि इन बिटवीन पीरियड जो बॉन्ड साइन करोगे उसके बाद में आप लोग जो है इसको क्विट नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने इसको क्विट किया तो क्विट करने के बाद में आप इसको आपको कुछ मनी इनको पे करनी होगी। उस मनी का यहाँ पे अपन देख लेते हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैविंग सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ CCH। ठीक है। जिन भी लोगों के पास CCH है उनको कितना, 5 लाख का यहाँ पे बॉन्ड है
और 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको ये क्या करना है, बॉन्ड साइन करना है, मिनिमम फॉर 5 ईयर्स। यानी कि आपने एक बार अगर CHO राजस्थान ज्वाइन कर लिया है तो आप 5 ईयर्स तक उसको क्विट नहीं कर सकते। वैसे अगर देखा जाए तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट ओनली 1 ईयर तक है। 1 ईयर के बाद में अगर उसको फर्दर एक्सटेंड नहीं किया जाता है तो वो आपको ऑटोमेटिकली आप वहां से क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर इन केस गवर्नमेंट चाहती है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बढ़ाया जाए तो आप 5 ईयर्स तक उसको छोड़ नहीं सकते, ये बॉन्ड साइन करवाएगी आपसे गवर्नमेंट। और अगर मैं बात करूं आपको इन केस अगर ये छोड़ना पड़ता है तो आपको 5 लाख रुपए का बॉन्ड मनी जो है वहां पे पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं बिफोर ज्वाइनिंग द ब्रिज कोर्स। अगर जिनके पास में CCH नहीं है उनको ब्रिज कोर्स ज्वाइन करना है तो ब्रिज कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपको 75,000 रुपए की बॉन्ड यहाँ पे साइन करना है, और वो भी कितने, 500 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे। ठीक है? यानी कि आप अगर CCH कोर्स के दौरान अपना विड्रॉ करते हैं, क्या CHO की पोस्ट अगर आप विड्रॉ करते हैं तो उस केस में आपको 75,000 रुपए वहां पे बॉन्ड मनी जो है पे करनी होगी। बिफोर ज्वाइनिंग द ब्रिज कोर्स शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल हैव सबमिट द बॉन्ड ऑफ 5 lakhs। ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि 5 लाख रुपए का आपको क्या करना है, वहाँ पे बॉन्ड साइन करना है, 500 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे आपको नोटरी करवानी है, और ये बॉन्ड जो होगा मिनिमम 5 ईयर्स के लिए होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ, BSc इन कम्युनिटी हेल्थ आपके पास हो सकता है, आपके पास एज ए नर्स GNM या फिर BSc दोनों अलाउड है। आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर जो BAMS होते हैं, ठीक है, उनको भी यहाँ पे परमिशन है कि वो भी फॉर्म के इसके लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ, आपको रजिस्टर्ड होने चाहिए रेस्पेक्टिव राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड राजस्थान। ठीक है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आपको राजस्थान CHO की एग्जाम देनी है तो सिर्फ और सिर्फ आप राजस्थान मेडिकल काउंसिल, अगर मैं बात करता हूँ जैसे कि बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान या फिर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के अंदर आप क्या होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए। ऑल कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर फॉर ए स्क्रीनिंग एग्जाम शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। ठीक है, आपको एक स्क्रीनिंग एग्जाम वहां पे देना है, यानी कि इसका पेपर भी होने वाला है। देखिए, स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, ये स्क्रीनिंग एग्जाम है, यानी कि आपको एक एग्जाम देना है, उसमें आप क्वालिफाई होने के बाद में, जैसे ही आप क्वालिफाई होने के बाद में आप शॉर्ट लिस्ट होते हो, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है वो है कि उनके पास में CCH होना चाहिए, BSc इन कम्युनिटी हेल्थ होना चाहिए, BSc नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड कैरिकुलम और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग इंटीग्रेटेड कैरिकुलम विल बी पोस्टेड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट फॉर CHO। ठीक है, जिन लोगों के पास में CCH नहीं है, कम्युनिटी हेल्थ का डिप्लोमा या नहीं है, ठीक है, या फिर BSc इन कम्युनिटी हेल्थ नहीं है, या फिर BSc नर्सिंग विद इंटीग्रल कैरिकुलम और पोस्ट बीसी के से अलावा है, उनको 6 मंथ का ब्रिज कोर्स जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट वहाँ पे करना होगा। इफ कैंडिडेट हैव नॉट सक्सेसफुल द ब्रिज कोर्स, अगर कैंडिडेट किसी भी तरीके से ब्रिज कोर्स के बाद में जो एग्जाम हो रहा है उसको क्वालिफाई करने में क्या रहता है, अनसक्सेसफुल रहता है, वो फेल हो जाता है, तो उसको एक मौका और दिया जाएगा, फर्दर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो एक एग्जाम और दे सकता है, सेकंड अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक है, लेकिन इस सेकंड अपॉर्चुनिटी में उसको जो भी एक्सपेंडिचर होगा, कॉलेज की जो भी फीस होगी वो उसको पे करनी है बाई कैंडिडेट हिमसेल्फ। यानी कि इस बार उनका खर्चा जो है वो गवर्नमेंट पे नहीं करेगी, खुद कैंडिडेट अगर चाहता है, उसकी खुद की विलिंगनेस पे डिपेंड करेगा कि वो दोबारा अगर एग्जाम देना चाहता है तो उसको अपने आप से कॉलेज फीस वहाँ पे जो भी है वो देनी पड़ेगी। अगर सेकंड अपॉर्चुनिटी के बाद में भी वो क्वालिफाई नहीं करता है तो उसको ये पोस्ट नहीं दी जाएगी, यानी कि उसको कम्युनिटी हेल्थ की पोस्ट नहीं मिलेगी। राष्ट्रीय नेशनलिटी जो है आपको भारत की होनी चाहिए, ये नेपाल की भी चल जाएगी, भूटान की भी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एज की अगर मैं बात करता हूँ कि 1 जनवरी 2023 को आपको मिनिमम एज कितनी, 21, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 40 ईयर तक हो सकती है। अदर जो एज रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट रूल होंगे, यानी कि जैसे आपकी OBC NCL को 5 ईयर्स की जो है छूट मिलने वाली है, SC ST वाले कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स तक की छूट मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें जो एज रिलैक्सेशन है वो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट रूल यहाँ पे अप्लाई होंगे। अच्छा, शुल्क जमा जो आप फॉर्म फीस जो जमा करवाओगे उसकी अवधि की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए, परीक्षा शुल्क निर्धारित ई मित्र कियोस्क या फिर जन सुविधा केंद्र से नेट बैंकिंग से या ATM कम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हो।
ये पे करना है आपको 8/11/2022, यानी कि 8/11 जो फॉर्म भरने की जो डेट स्टार्ट होने वाली है वहां से लेके और 7/12/2022 के रात्रि 12 बजे तक आप ये क्या कर सकते हो, फॉर्म फीस जमा करवा सकते हो। इसके बाद में कोई भी फॉर्म फीस आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? अच्छा, एग्जाम डेट की यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पदों की भर्ती बोर्ड द्वारा माह फरवरी में, यानी कि आपका जो एग्जाम होगा वो कब होगा, फरवरी में होगा, फरवरी 2023 के अंदर होगा। लेकिन यहाँ पे अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ मंथ फिक्स हुआ है कि फरवरी 2023 के अंदर आपका एक ऑफलाइन एग्जाम होगा, नॉट ऑनलाइन एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम होगा। क्लियर है? प्रवेश पत्र आपको बोर्ड की वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। अगर आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कहीं से आप वर्किंग हैं, तो आपको वहां से उस रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट से एनओसी लेनी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहां से आपको ऑब्टेन करना है। ठीक है, फोटो अपलोड के यहाँ पे उन्होंने दिया है कि फोटो और फोटोग्राफ और हस्ताक्षर जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको रिसेंट फोटो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ पुराना फोटो आपको वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फोटो की जो बैकग्राउंड है वो वाइट या फिर हल्के रंग की होनी चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% यहाँ पे, पासपोर्ट जो साइज फोटो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, फोटो का जो फॉर्मेट होगा जेपीजी होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में साइज में इन्होंने दिया कि 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और पिक्सल्स की अगर बात करता हूँ तो 240 बाई 320 का होना चाहिए। और मैक्सिमम कितना, 480 से 640 होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ साइज की, तो 50 KB से और 100 KB तक का आप क्या कर सकते हो, फोटो का साइज यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। 100 KB से ज़्यादा का फोटो अपलोड नहीं हो पाएगा। सेम ही चीज़ें जो है आपके साइन के लिए, साइन का जो साइज की अगर बात करता हूँ तो कितना है, 50 KB। ठीक है, 50 KB से ज़्यादा उसका साइज नहीं होना चाहिए। जो आप साइन करेंगे वो या तो ब्लैक कलर के या फिर डार्क ब्लू कलर के पेन से आपको क्या करना है, साइन करना है। नेक्स्ट देखिए, परीक्षा के पश्चात संबंधी प्रश्न पत्र की वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। ठीक है, प्रश्न पत्र जो है वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा, आंसर की में अपलोड की जाएगी। ठीक है, आंसर की में जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन आपको सबमिट करवाना है। और उसका जो शुल्क होगा, यानी कि उसकी जो पेमेंट होगी वो कितनी होगी, 100 रुपीज होगी। क्लियर है? बाकी यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड इन्होंने दिया है कि आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है अपने एग्जाम रूम में नहीं लेके जाना है। ठीक है, फिर यहाँ पे वही चीज़ उन्होंने दी है कि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, इसके अंदर आप क्या नहीं, देखिए इन्होंने दिया है कि आप स्वयं का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड सेक्स के अतिरिक्त अन्य त्रुटियां आप क्या कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी संशोधन वहाँ पे करना है तो उसका जो है एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा, वो कितना लगेगा, 300 वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। इसलिए आपको ध्यान से फॉर्म अपना फिल करना है। यहाँ पे अभी एग्जाम का फॉर्मेट दिया है और सिलेबस दिया है, तो देखिए सीएचओ के पदों पर भर्ती के लिए स्कीम एवं पाठ्यक्रम। ठीक है, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन उन्होंने हिंदी में डाला है। देखिए सीएचओ 2020 के आधार पर ही आपका होगा, जो 2020 में जो सीएचओ की वैकेंसी हुई थी उसी तरीके से आपका ऑफलाइन पेपर होगा। अगर एग्जाम की स्कीम देखें तो ऑफलाइन एग्जाम होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा, यानी कि आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। इसके अंदर एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना रहेगा, 100 रहेगा। ठीक है, सभी प्रश्नों के जो नंबर्स होंगे वो सेम रहेंगे, यानी कि ईच क्वेश्चन का नंबर कितना होगा, 4 नंबर का होगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग होगी जिसके अंदर 1/4, यानी कि एक सही आंसर के लिए आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं और एक गलत आंसर के लिए आपको -1 मार्क्स मिलने वाला है।
इसलिए आपको एग्जाम जब आप देने जाएं तो आपको ध्यान रखना है कि आप मिनिमम से मिनिमम नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे करें। ठीक है। सिलेबस की अगर मैं बात करता हूँ तो टॉपिक्स में जनरल अवेयरनेस आपके पता होने चाहिए कि जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बेसिक ह्यूमन बॉडी यानी कि आपका एनाटॉमी, एनाटॉमी वहाँ पे आने वाला है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ के अंदर बात करते हो कम्युनिटी हेल्थ के कंसेप्ट, हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एंड वेरियस लेवल यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन से क्वेश्चन आएंगे। एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेज एंड प्रोसेस से क्वेश्चन आ सकते हैं। डेमोग्राफी, सर्विलेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा से, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की तो इसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन न्यूनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड, IMNCI। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एंड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फैमिली प्लानिंग एंड एडोलसेंट हेल्थ की मैं बात करता हूँ तो गायनेकोलॉजी कंडीशंस, फैमिली प्लानिंग के मेथड, स्पेसिंग टेक्निक्स एंड काउंसलिंग, मेडिकल अबॉर्शन एंड MTP एक्ट के बारे में, काउंसलिंग एंड रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ इंक्लूडिंग प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंट, मैनेजमेंट ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी। मेंटल हेल्थ नर्सिंग की, मैटरनल हेल्थ की मैं बात करता हूँ तो इंट्रोडक्शन ऑफ RMNCH+A प्रोग्राम, एंटीनेटल केयर, इंटरनेटल केयर, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट ऑफ रेफरल कॉम्प्लिकेशंस एंड पोस्टमार्टम केयर। कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में अगर मैं बात करता हूँ एपिडेमियोलॉजी ऑफ स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजीजेस, डिजीज 1 वेक्टर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज और जूनोटिक डिजीज के बारे में आपको यहाँ से पढ़ के जाना है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की मैं बात करता हूँ तो एपिडेमियोलॉजी ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज 1, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पार्ट 2 एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड्स और मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स एंड एल्डरली केयर यानी कि जीरियाट्रिक नर्सिंग भी आपसे पूछी जाने वाली है। न्यूट्रिशन की मैं बात करता हूँ तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट, nutrition during pregnancy and lactation, nutrition for infant, child, adolescent and elderly, nutrition deficiency and their disorder, foodborne diseases and food safety। स्किल बेस्ड की अगर बात करता हूँ पब्लिक हेल्थ स्किल्स, जनरल स्किल्स एंड लेबोरेटरी स्किल्स, स्किल्स फॉर मैनेजमेंट एंड कॉमन कंडीशन एंड इमरजेंसीज, मैटरनल हेल्थ स्किल्स, रिप्रोडक्टिव एंड एडोलसेंट हेल्थ स्किल्स, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ स्किल्स। जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल इमरजेंसीज की मैं बात करता हूँ तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट, यूरिनरी सिस्टम एंड ब्लड डिसऑर्डर्स, ईयर, आई, नोज एंड थ्रोट, ENT। ठीक है। फर्स्ट एड एंड कॉमन इमरजेंसी कंडीशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जनरल फार्माकोलॉजी से इसेंशियल ड्रग्स के बारे में पूछा जा सकता है। जनरल सर्जरी, ट्रोमा, बर्न्स एंड ENT। ऑप्थेल्मोलॉजी से बात करते हो तो कॉमन सर्जिकल कंडीशन से क्वेश्चन आ सकता है। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन से, स्क्रीनिंग ऑफ कॉमन कैंसर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ बिहेवियर चेंजेस, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अदर सॉफ्ट स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग, हेल्थ मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स एंड कंप्यूटिंग, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर लास्ट में उन्होंने बताया कि बोर्ड की वेबसाइट के बारे में, आपको इस वेबसाइट को जो है कंटिन्यूसली विजिट करते रहना है फॉर फर्दर अपडेट्स एंड होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होता है फॉर्म से रिलेटेड तो आप हमें जो है पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल रेगुलर अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। हम डेली आपके लिए जो है CHO से रिलेटेड क्वेश्चंस की, MCQs की क्लासेज यहाँ पे कंडक्ट करवाएंगे, लाइव क्लासेज हम कंडक्ट करवाएंगे और इन सभी चीज़ों के लाइव अपडेट्स जो आपको हम ग्रुप में डालते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर।